वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीए 4th सेमेस्टर हिंदी यूनिट 1 का अनुवाद की अवधारणा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुवाद की अवधारणा से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अनुवादे चरणानाम किसका सूत्र है? ठीक है, ये किसका सूत्र है? ए आयस्क का, बी पारणी का, सी कालिदास का और डी भवभूति का। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी पारणी का जो है ये सूत्र है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है? तर्जुमा शब्द किस भाषा का है? ठीक है, तर्जुमा शब्द किस भाषा का है? ए है उर्दू, बी पंजाबी, सी गुजराती, डी हंगेरियन। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी तर्जुमा जो शब्द है वो उर्दू भाषा का है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है? स्रोत शब्द से लक्ष्य भाषा में किसी विषय, वस्तु या संदेश की समतुल्य अभिव्यक्त अनुवाद है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दिया है? ठीक है, तो ए है देवेंद्रनाथ शर्मा, बी है अज्ञेय, सी है जयंती प्रसाद नौटियाल, डी है रीता रानी पालीवाल। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी जयंती प्रसाद नौटियाल। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या है? मशीनी अनुवाद की प्रत्यक्ष विधि का विकास किस वर्ष में हुआ था? यानी मशीनी अनुवाद जो था वो प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने किस वर्ष आया था? ठीक है, ए है 1961 ईस्वी में, बी है 1962 ईस्वी में, सी है 1963 ईस्वी में और डी है 1964 ईस्वी में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी 1964 ईस्वी में जो था मशीन अनुवाद प्रत्यक्ष रूप से सामने आया था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है? मशीनी अनुवाद का सर्वप्रथम प्रयास किस वर्ष हुआ था? ठीक है, यानी मशीनी अनुवाद का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो किस वर्ष में हुआ था? देखते हैं क्या है। 1944 ईस्वी में, बी 1945 ईस्वी में, सी 1946 ईस्वी में और डी 1947 ईस्वी में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी 1945 ईस्वी में मशीनी अनुवाद का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है? रूपांतरण प्रजनन विधि का प्रवर्तक कौन है? ठीक है, यानी क्या था? रूपांतरण प्रजनक विधि का प्रवर्तक कौन है? ठीक है, किसे माना जाता है? देखते हैं। ए क्या है? नोअम चॉम्स्की, बी है वारेन बीबर। ठीक है, सी है कार्स्टेन, डी है हेलिटे। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी ओम चॉम्स्की। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या है? देखते हैं। किस दशक को अर्थपरक संरचनात्मक मशीन अनुवाद काल कहा जाता है? ठीक है, यानी किस दशक को अर्थपरक संरचनात्मक मशीन अनुवाद काल कहा जाता है? ए है 1950 का दशक, बी है 1960 का, सी है 1970 का दशक और डी है 1980 का दशक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी
1970 का दशक जो क्या कहा जाता है, अपवर्तक संरचनात्मक मशीन अनुवाद का काल कहा जाता है। ठीक है। 8वां, अंग्रेजी कन्नड़ मशीन अनुवाद का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी कन्नड़ मशीन का अनुवाद किस विश्वविद्यालय में हुआ। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ए क्या है, दिल्ली विश्वविद्यालय, बी मैसूर विश्वविद्यालय, सी हैदराबाद विश्वविद्यालय और डी गुजरात विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है, कहने का मतलब जो अंग्रेजी कन्नड़ मशीन अनुवाद का विकास हुआ वो कहाँ हुआ, हैदराबाद विश्वविद्यालय में हुआ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या है, तर्जम किस भाषा का शब्द है। ठीक है, देखते हैं। हंगेरियन ए, बी क्या पुर्तगाली, सी है उर्दू और डी है गुजराती। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी गुजराती भाषा का शब्द है तर्जम। ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या है, अनुवाद का गुण है। अनुवाद का क्या गुण होता है, कुशल भाषा ज्ञानी, शैली का समुचित ज्ञान, सी क्या है निष्ठावान और डी कैसा होना चाहिए, ये सभी, यानी ये तीनों होने चाहिए। सही बात, अनुवाद जिसे करना हो भैया इन तीनों चीज़ों का ज्ञान रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। 11वां, वध धातु का शब्द है। ठीक है, वध जो है किस धातु का शब्द है, ए चलना, बी बोलना, सी पढ़ना, डी लिखना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, यानी बोलना धातु का शब्द है। ठीक है। उसके बाद क्या है, 12वां क्वेश्चन, न्यायशास्त्र में वाक्य के प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से भैया देखते हैं कितने बताए गए हैं। ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3, यानी 3। ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वैदिक साहित्य में अनुवाद का समानार्थी शब्द मिलता है। यानी वैदिक साहित्य में अनुवाद का समानार्थी शब्द क्या मिलता है ये बताना है भैया। ए क्या है अनुदत्त, बी है अनुदक, सी है अनुवादक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है भैया सी, अनुवाद। इसके बाद 13वां क्वेश्चन हो गया। 14वें पे चलते हैं भैया। क्या है ट्रेडुरिर किस शब्द किस भाषा का है। ठीक है, ए है फ्रेंच, बी है जर्मन, सी है रशियन और डी है जापानी। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है। उसके बाद क्या है 15वां क्वेश्चन भैया, लिफोडेट शब्द किस भाषा का है। ए है जर्मन, बी है पुर्तगाली, सी है हंगेरियन और डी है रशियन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हंगेरियन। ठीक है। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ अपने। क्या है भैया, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी। यह कहने का मतलब क्या है, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। ठीक है, यानी अपने विचारों को अपने उसको साथ में लिए दूसरे भाषा में यदि उसको हम रूपांतरित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी। देखते हैं। ए क्या है देवेंद्र नाथ शर्मा, बी है सीतारानी पालीवाल,
सी है अज्ञेय और डी है नागार्जुन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, देवेंद्र नाथ शर्मा। 17वां क्या है? तेलुगु भाषा में अनुवाद के लिए शब्द। ठीक है, तेलुगु में अनुवाद शब्द को क्या कहा जाता है? क्या है? ए क्या है? तर्जुमा, बी है तरजमू, ठीक है, सी है तर्जम और डी है अनुवादर। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी अनुवादर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 18वां क्वेश्चन, नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण स्वीकार किए हैं? ठीक है, कितने किए हैं भैया? देखते हैं। ए 3, बी 4, 5 सी, ठीक है, और डी क्या है? 6 है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है 3 चरण स्वीकार किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? 19वां क्वेश्चन, अनुवादक स्वयं रीति से तो चल नहीं सकता, बल्कि स्वयं से शून्य होने की प्रक्रिया उसके लिए आवश्यक होगी, कथन है। ठीक है, यानी ये कथन किसने कहा है? ए है भोलानाथ तिवारी, बी है नगेंद्र, सी है जैनेन्द्र और डी है अज्ञेय। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी जैनेन्द्र ने। उसके बाद हमारा 20वां क्वेश्चन है, आगल भारती का विकास किस वर्ष में हुआ? ए है 1993 ईस्वी में, बी है 1994 ईस्वी में, डी है 1995 ईस्वी में, सी क्या है? 1995 ईस्वी में और डी है 1996 ईस्वी में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी 1994 ईस्वी में इनका विकास हुआ था। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और जो भी इसमें आपको न समझ आया हो एक बार ज़रूर से कमेंट करके हमें बता दें। ठीक है, ओके, थैंक यू।